स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की। पहले डेली चार्ट पे देखेंगे कि क्या हुआ था आज, और उसके बाद हम देखेंगे डे ट्रेडर के लिए 15 मिनट चार्ट, जो कि आज क्या हुआ है और कल क्या हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो आज इसने जब ये कैंडल आज ओपनिंग हुई थी तो ओपन लो बिल्कुल सेम था, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर इस कैंडल का हम ओपन और लो देखें, ये ओपन है और ये लो का प्राइस है। तो आज हम ओपन और लो दोनों देखें तो 52,177, इसका ओपन और लो सेम है। जो कि हम अगर फ्यूचर चार्ट देखें तो वहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन प्राइस है और ये इसका लो प्राइस है। तो इसमें आप देख सकते हो 52,205, 52,205.15.15। तो इसी कारण आज अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो आज का हाई हम देख सकते हैं कि 52,999, 52,999। तो अगर इसने 60 भी क्रॉस कर दिया तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये 60 क्रॉस करेगा तो हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा, और हमें मिला भी है। और अगर उस ट्रेड लाइन की बात करें जो मैंने 2 वीक पहले बनाई थी, तो उसमें एक ट्रेड लाइन का जिक्र किया था यहाँ पे, जो कि उस ट्रेड लाइन की क्रॉसिंग की बात की थी मैंने, जो कि इस कैंडल से अगर देखें तो ये ट्रेड लाइन बनती है वो। इसको अगर इस कैंडल थोड़ा आगे कर देंगे, इस कैंडल यहाँ से देखें तो ये ट्रेड लाइन बनती है, 2 महीने की ट्रेड लाइन है। जो हम कैश चार्ट देखते हैं उस पर 2 महीने के, और फ्यूचर पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 1-1.5 महीने की लाइन दिखा रहा है ये। आप देख लेंगे कैश चार्ट पे तो वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। तो इसने आज क्रॉस भी कर दिया है, और ये क्रॉस होने के बाद एक अच्छा मोमेंट मिला था डे ट्रेडर के लिए। तो काफ़ी मोमेंट हुआ है आज के डेट में, क्योंकि आज का ओपन और लो सेम था। इस कारण से हमें आज डेली चार्ट पे अच्छा मोमेंट मिला, और जो इंट्राडे करते उन्हें भी एक अच्छा मोमेंट मिला। तो ये यहाँ से ट्रेड लाइन से निकल गया है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन तो कर दिया है, कल देखते हैं इसको होल्ड कर पाता है तो फिर हो सकता है कि ये जो हाई है यहाँ तक जाए। उसके बाद हाई पर जाने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस करके उसके बाद आगे बढ़ सकता है, या फिर थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है। और आज की कैंडल भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे वर्ल्ड मार्केट साइडवेज चल रहा है, बेस नहीं कह सकते और ना बुलिश कह सकते हम, तो वो एक साइडवेज अभी, तो हो सकता है मूवमेंट आ रहा हो अभी। और एक जो सितंबर की मेजर डेट है स्टॉक मार्केट के लिए टाइम साइकिल की, जो कि 21-22 सितंबर, और 3 दिनों में जैसे 21, 22 और 23, इन 3 दिनों में हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं उसके बाद ट्रेंड क्या डिसाइड करता है, कौन सी साइड को डिसाइड करता है। तो अब हम इसका 15 मिनट चार्ट देखेंगे डे ट्रेडर के लिए कि 15 मिनट चार्ट पे क्या चल रहा है।
तो इसको हम एक बार रीसेट कर लेते हैं चार्ट को, उसके बाद हमें सही दिखाई देगा। वो जो हमने ड्राइंग की है उसको भी हम एक बार डिलीट कर देते हैं। तो आज आप देख सकते हो स्टार्टिंग में एक अच्छा मूवमेंट हुआ था और वापस कुछ लास्ट घंटों में ये वापस नीचे आ गया। तो हम अगर कल की बात करें तो कल का क्या हो सकता है, तो अगर हम इसकी क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे है और तो हम अगर कल की बात करें तो कल ओपनिंग की बात करें, अगर आज की क्लोजिंग है वहीं ओपनिंग होती है, जैसे आज की यहाँ क्लोजिंग है और अगर यहीं ओपन हो जाता है उसके बाद अगर फर्स्ट 2-3 कैंडलों में ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन, ये जैसे मूविंग एवरेज है तो इसको क्रॉस करके कुछ टाइम के लिए 2-4 कैंडल सस्टेन कर पाता है तो हमें उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर स्टार्टिंग में ये गैप अप ओपनिंग होती है, 1 मिनट इसको डिलीट करते हैं हम ड्राइंग को। अगर गैप अप मान लो ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ओपनिंग होती है वो 2-4 कैंडल फिर सस्टेन करता है तो स्टार्टिंग में 2-3 कैंडल देखनी होगी, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है और लास्ट आवर में या तो साइडवेज हो सकता है या फिर वापस डाउन हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोजिंग दे सकता है, हो सकता है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2-4 कैंडल हमें देखनी होगी। अगर यही गैप डाउन मतलब ये यहाँ कहीं ओपन होता है गैप डाउन में तो इसको स्टार्टिंग में अगर मूविंग एवरेज क्रॉस कर देता है, कुछ कैंडल्स सस्टेन करती है 2-4 कैंडल, तो हो सकता है मूवमेंट देखने को मिल जाए। अगर ये क्रॉस नहीं कर पाती है तो स्टार्टिंग के कुछ आवर्स के लिए हो सकता है साइडवेज चला जाए, जैसे एक रेंज पकड़ ले और उस रेंज में ट्रेड करता रहे कुछ घंटों के लिए और लास्ट में जाकर या तो ऊपर या फिर नीचे, वो जो कंडीशन होगी तभी देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर गैप डाउन करता है और नीचे चला जाता है तो ये ज़्यादा नीचे की मूवमेंट नहीं लेगा तो डाउन साइड में हमें कोई अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, तो ये या तो साइडवेज हो सकता है गैप डाउन होके या फिर 1-2 कैंडल नीचे जाके वापस ऊपर आ सकता है। तो कल का सिनेरियो यही होगा और इसमें कुछ खास नहीं है। तो हमारा मार्केट अग्रेसिव बुलिश भी नहीं कह सकते और अग्रेसिव हम इसको बेरिश भी नहीं कह सकते, ना ही हम नॉर्मल बेरिश है साइडवेज बोल सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे दोनों ने 60 क्रॉस कर रखा है RSI में और इस RSI को हम देखेंगे जब तक ये भी 60 क्रॉस नहीं करता है तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसको भी 60 क्रॉस करने देना होगा, उसी के बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी पे क्या कुछ है, आज क्या हुआ कल क्या हुआ। तो निफ्टी का डेली चार्ट लेते हैं हम। ये मैं जो चार्ट देख रहा हूँ ये फ्यूचर का चार्ट देख रहा हूँ, न कि कैश का, नॉर्मल इंडेक्स चार्ट नहीं है, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो आज की कैंडल हम देखें निफ्टी में तो ये यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक बार ऑल टाइम हाई हो गया था ये, उसके बाद इसने वापस करेक्शन दिया और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया। अगर यहाँ से ये वापस बाउंस होता है तो हमें एक अच्छा मोमेंट और दोबारा ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा और उसके बाद बैंक निफ्टी भी इसका भी दोनों इक्वल चल रहे हैं तो हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है दोनों में, क्योंकि अभी जब निफ्टी चल रहा था बैंक निफ्टी नहीं चली और अभी निफ्टी चल रहा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा दिक्कत कर रही है, तभी हम कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं ले पाते। तो देखते हैं ये यहाँ सपोर्ट लेता है या फिर इसको ब्रेक करता है मूविंग सॉरी RSI को, तो ये कल ओपनिंग होने के बाद ही हमें पता चलेगा। वो कल का मार्केट देखेंगे क्या कुछ है। और इस पे भी एक जो ट्रेड लाइन थी
उसका भी हम देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा है। इसकी ट्रेड लाइन हम यहाँ से अगर बनाते हैं तो ये एक ट्रेड लाइन है, ये अभी यहीं पे रेजिस्टेंस कर रहा है, इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसका भी क्रॉस होना ज़रूरी है। अगर ये बाउंस हो गया तो इसको क्रॉस कर जाएगा, नहीं तो फिर हो सकता है इसको ब्रेक करके फिर थोड़ा करेक्शन लेके और फिर दोबारा बाउंस हो और फिर दोबारा यहाँ ट्रेड लाइन पर आगे कहीं आके अटक जाए, ये भी हो सकता है। तो एक बार देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अब हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर, जो कि डे ट्रेडर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका 15 मिनट चार्ट खोलते हैं इंट्राडे वालों के लिए कि आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। अगर हम आज की निफ्टी की बात करें 15 मिनट चार्ट पे, तो इसने हम देख रहे हैं कि एक डाउन कैंडल बनाई थी, मूविंग एवरेज के ऊपर था और इसने नीचे क्लोजिंग दी। उसके बाद स्टार्टिंग में 2 कैंडल ने अच्छा डाउन साइड मूवमेंट दिया और उसके बाद ये कुछ वही एक रेंज पकड़ ली और पूरा दिन वहीं ट्रेड करता रहा। तो अगर हम कल का सिनेरियो देखें तो इसकी जहाँ पे क्लोजिंग है, ये अगर यहीं ओपन होता है और मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और RSI 60 भी क्रॉस करता है और 1-2 कैंडल सस्टेन कर पाता है, तो उसके बाद हो सकता है अप साइड में अच्छा मूवमेंट मिले, ज़्यादा नहीं मिल सकता, लगभग कम ही पॉइंट मिलेंगे, ज़्यादा अच्छा कह नहीं सकते कितना अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाएगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है, एक बार ड्राइंग डिलीट कर देते हैं। अगर यहाँ मूविंग एवरेज के कहीं आसपास या इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपनिंग होती है और RSI 60 क्रॉस कर देता है और यहाँ पे 2-3 कैंडल सस्टेन कर पाती है, तो हो सकता है अप साइड में एक अच्छा मूवमेंट हो, या फिर गैप अप ओपनिंग होगी मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए और पूरे दिन के लिए ये साइडवेज हो जाए। हो सकता है स्टार्टिंग में अगर मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे आए तो ये कल की तरह 1-2 कैंडल में अच्छा मूवमेंट दे स्टार्टिंग में और बाद में वो एक रेंज पकड़ के ट्रेड करें, तो यह भी हो सकता है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ कहीं और स्टार्टिंग के 1-2 कैंडल मान लो मूविंग एवरेज क्रॉस कर पाती है, RSI 60 भी क्रॉस हो जाता है और यहाँ कहीं सस्टेन करती है, तो अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होके वापस ये नीचे में हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल सकते डाउन साइड में, तो गैप डाउन ओपनिंग होगी या तो ये साइडवेज हो जाएगा या फिर मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अप साइड की तरफ कुछ मूवमेंट दे दे, या फिर गैप अप जब ओपनिंग होती है तो इसको मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 1-2 कैंडल में हमें स्टार्टिंग में मिल जाए और बाद में वो एक रेंज में पूरे दिन ट्रेड करता रहे, तो ये भी सिनेरियो हो सकता है। ये जो 4-5 सिनेरियो मैंने बताया इसी में से एक होगा। और उसके बाद क्या होता है वो तो जब मार्केट ओपन होगा, स्टार्टिंग की 2-4 कैंडल देखने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन जो भी सिनेरियो कल हो सकता है और जैसे भी ये ट्रेड कर जैसे चल रहा है, तो वो मैंने आज 3-4 सिनेरियो जो मैंने आपको बता दिया। अगर गैप अप ओपनिंग होती है मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर पाती है तो लॉन्ग साइड में एक अच्छा मूव मिलेगा। अगर जहाँ क्लोजिंग दी आज वहीं ओपनिंग होती है और स्टार्टिंग की कैंडल मूविंग एवरेज क्रॉस करती है, RSI भी 60 क्रॉस करता है, तो हो सकता है एक मूवमेंट देखने को मिल जाए अप साइड। नहीं तो फिर अगर गैप अप ओपनिंग हो गया फिर जहाँ क्लोजिंग है वहीं ओपनिंग होकर मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाता है तो पूरे दिन के लिए एक रेंज बाउंड हो जाए, एक रेंज पकड़ ले और उसी में ट्रेड करता रहे। गैप डाउन में अगर गैप डाउन होता है तो वापस हो सकता है ऊपर आके एक रेंज पकड़ ले या फिर मूविंग एवरेज क्रॉस करके अप साइड का मूव दे दे। तो इसमें से जो सिनेरियो हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। शायद ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।